नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक आईसी की जो बहुत ही मशहूर है और बहुत जानी मानी है। वो आईसी रहेगी हमारी ये TDA 2050 और LM1875। ये हाईफाई क्लास की आईसी मानी जाती है। ये भी मानी जाती है क्योंकि ये आईसी ST की तरफ से आती थी ओरिजिनल। पहले ये UTC की है। ये पहले ST की तरफ से आती थी ओरिजिनल आईसी, क्योंकि ये मिलना बंद हो गई है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गई है, इसलिए अब मिलती नहीं है ओरिजिनल। या आपको दूसरे सोर्स से लेनी पड़ती है, जैसे कि ये UTC की है, देख सकते हैं आप। ठीक है। और एक ये है, ये ट्रायंगल की है, ट्रायंगल कंपनी की है ये इस पे लिखा रहता है D2050 और इस पे लिखा रहता है UTC वाली पे TDA 2050L। ये मेड इन ताइवान है UTC वाली, और ये मेड इन चाइना है। ठीक है। और ये वाली आईसी जो है LM1875, जो इस पे वाइट प्रिंट है, ये नेशनल सेमीकंडक्टर की तरफ से आती थी, लेकिन अब इसको TI बनाता है, टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट की तरफ से आती है। ठीक है, TI की तरफ से आती है। और अब ये वाइट प्रिंट में नहीं आती, काफ़ी सालों से अब ये नई प्रिंट में आती है। इस पर लेज़र मार्किंग का होता है, लेकिन जो उसकी बॉडी रहती है वो स्क्वायर ही रहती है। ठीक है। एक मार्केट में लोकल आईसी मिलती है, वो इस तरह की रहती है। ये देखिए, ये लोकल आईसी बिल्कुल बहुत ही बेकार क्वालिटी की आईसी है ये। मैं खाली से केवल टेस्टिंग पर्पज से लाया था। ठीक है। तो इस तरह की आईसी नहीं लेनी है आपको। और आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये वाली आईसी लें। ये आपको हमारे इंडिया में कहीं भी मिल जाएगी, लोकल मार्केट पे आपके आसपास। ठीक है। अगर ये नहीं लेना चाहते तो ये ले सकते हैं, ये उससे बढ़िया आईसी है। ये UTC की है, TDA 2050, लेकिन ये मिलती कम है। ठीक है। ये हो गया। और ये वाली आईसी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, आप ट्राई कीजिए। ठीक है। काफ़ी अच्छी आईसी है। और अब हम देखते हैं बोर्ड। ये हमारा सर्किट बोर्ड है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैंने इसमें आईसी को माउंट नहीं किया है, ये पीछे से। ये अभी मैंने सोल्डर किया है, इसको वॉशिंग इसकी रहती है। अभी मैं आपको दूसरे बोर्ड दिखाता हूँ। तो इसको माउंट करने के दो तरीके हैं, आईसी को कैसे माउंट करना है। एक तरीका है कि हम आईसी को ये वर्टिकली लगाएं, जिस तरह से पिन आती हैं वर्टिकली, उसी तरह लगाएं हम इनको। ये देखिए, और पीछे की तरफ हीट सिंक लग जाएगा। ठीक है। दोनों तरफ हीट सिंक आ जाएगा साइड में, लेकिन उससे क्या होगा, ये ज़्यादा स्पेस लेगा। तो उसके लिए क्या करना है हमें, हम इसको इस तरह से माउंट करेंगे। देखिए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, PCB के नीचे माउंट करेंगे इसको, ताकि ये हीट सिंक के ऊपर इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए ये एक हीट सिंक है और ये आपका एम्पलीफायर बोर्ड है, ये इसके ऊपर ऐसे आ जाए। ठीक है। ऑन हीट सिंक माउंट करेंगे इसको, हीट सिंक के ऊपर माउंट होगी ये, इससे आपका स्पेस बचेगा। और आपको जो हीट सिंक लेना है वो वर्क ऐसा लेना है जो वर्टिकल फिन दे आपको,
मतलब वर्टिकल जो जो फिन का पोर्शन है वो वर्टिकल रहे, लेकिन ऐसा हीट सिंक आपको सही साइज़ में सही कीमत पे मिलना मुश्किल होता है। साइज़ की बात रही तो इसमें अगर वर्टिकल वाला लगाएंगे फ्लैट सरफेस वाला, तो आपको चाहिए होगा कम से कम 14 सेंटीमीटर लेंथ का हीट सिंक। ये देखिए, क्योंकि बोर्ड की लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर है लगभग। ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, बोर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 99 mm वैसे, ठीक है। और विथ रहेगी इसकी 48 mm, ठीक है। तो आईसी माउंट करने के बाद इसकी विथ हो जाएगी आपको, जैसे कि आप मार्जिन लेके चलते हैं 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, तो 14 या फिर 15 ले सकते हैं। मिनिमम आप 15 ले तो बेहतर रहेगा। 15 सेंटीमीटर का लें, 6 इंच का हीट सिंक लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन याद रखें वो हॉरिजॉन्टल फिन ना हो, वर्टिकल फिन में हो। मैंने ये 3U साइज़ का हीट सिंक कटवा रखा है। ये 48 है इसकी विथ सेम विथ है इसकी, जितनी विथ इस बोर्ड की है, ठीक है। ये इसमें मैंने माउंट कराने के लिए देखिए होल करा रखे हैं एग्जैक्टली। और इसको माउंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने 2 हीट सिंक लिए, ये देखिए 2 हीट सिंक लिए और 2 हीट सिंक पे 2 बोर्ड माउंट किए हैं। एक ये रहा देखिए, और एक ये रहा, ये देखिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके पास एक 4 चैनल का एम्पलीफायर आराम से बन सकता है। अगर आप 2 चैनल का बनाना चाहें तो 2 चैनल का बनाएं, आपका हीट सिंक वेस्ट नहीं होगा। आप एक जैसे 2 चैनल का बना रहे हैं तो और आप चाहते हैं कि 2.1 बने आपका एम्पलीफायर, तो आप एक ये आपके फ्रंट हो गए लेफ़्ट और राइट, और ये आपका सबवूफर हो जाएगा पीछे, ठीक है। उसके लिए मैंने बोर्ड बना रखा है, डिज़ाइन किया हुआ मेरे पास बोर्ड है उसके लिए, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा किसी और वीडियो में। एक बोर्ड है मेरे पास करीब 150 वाट मोनो का, जो भी हीट सिंक पे फ्लैट माउंट हो सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इस बोर्ड की आज। और इस हीट सिंक को लेने का मतलब मकसद ये है मेरा, और मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ स्पेशली क्योंकि इसमें जो इसकी गिवन लेंथ है और मास है, मतलब इसके गिवन विड्थ के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से इसका इफ़ेक्टिव सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छे से हीट सिंक डिसिपेट कर पाएगा। तो एक गिवन हीट सिंक की लेंथ और विड्थ के हिसाब से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिव टू अ फ्लैट हीट सिंक, ठीक है। जिसकी वन साइड में रहेगी, एक तरफ फ्लैट रहेगी सरफेस, उसके कंपेयर में ये आपको ज़्यादा सरफेस एरिया देगा और माउंट करना इस पे आसान है। इस तरह से 2 हीट सिंक पे जैसे मैंने आपको दिखाया, छोटी जगह में माउंट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से ठंडा करेगा और वर्टिकल पर रहेगा, ठीक है। वर्टिकल वेंटिलेशन के लिए ठीक रहेगा ये। इसकी जो जब ये डिसिपेट करेगा तो इस पे जो कंडक्शन होगा एयर का वो वर्टिकल होगा, हीट ऊपर की तरफ उठेगी और ये बहुत जल्दी उसको हीट को डिसिपेट कर पाएगा और ठंडा रहेगा जितना हो सकता है। और ये वाला हीट सिंक आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। और जो वर्टिकल मैं दूसरा वाला बोल रहा हूँ जो फ्लैट सर फिनिश के साथ आएगा एक तरफ, उसमें अच्छी क्वालिटी का हीट सिंक आपको नहीं मिल पाएगा जल्दी, और जब मिलेगा तो वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में।
और ये आपको आसानी से मिल जाएगा ठीक ठाक कीमत पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने बोर्ड का, जो इसके फंक्शन की क्या है, क्या फंक्शन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, फ़िलहाल एक बोर्ड मेरा माउंट किया हुआ है इस पर मैंने, पीछे चालू है ये। देखिए मैं आपको उस पर म्यूज़िक चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, और मैं इस पर जो वोल्टेज है वो भी मेज़र करा के दिखाता हूँ। ये पीछे मीटर दिया हुआ है, मल्टीमीटर मैंने सेट किया हुआ है इसको। अभी मैं इसकी प्लस माइनस रेल वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ये देखिए 25 वोल्ट, और नेगेटिव में 25 वोल्ट, क्योंकि अभी लोड है इस पर तो अप डाउन दिखाता रहता है वो। लेकिन 25 प्लस 25 टोटल 50 वोल्ट पर चल रहा है ये। और इसमें मैंने जो आईसी लगा रखी है, ये देखिए, ये D2050। ठीक है, 50 वोल्ट पे चल रही है ये, 25 प्लस 25 पे। ठीक है, ये वाली आईसी है, ये वाली आईसी है। ठीक है, ये चल रहा है। और अब मैं इस बोर्ड के जो फंक्शन है, इसमें जो खासियत दी गई है, पहली खासियत तो इसकी ये है कि आपको कॉम्पैक्ट साइज़ में एक स्टीरियो एम्पलीफायर दे देता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये 10 सेंटीमीटर का तो बोर्ड है पीसीबी। और इस पे हम जब हीट सिंक लगा देंगे या फिर हम इस पर आईसी माउंट करते हैं तब भी देखिए कितना छोटा है। देखिए ये हाथ में आ जाता है, ये पाम साइज़ है, ये देख रहे हैं, पाम साइज़ है। और फंक्शनैलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है, अच्छी अच्छी दी गई है। अब फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा एम्पलीफायर सेक्शन रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पैरेलल है। ये देखिए, ये पैरेलल है। एक ब्रिज सर्किट आता है। ब्रिज सर्किट की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी ये है कि जब हम दो आईसी को ब्रिज करते हैं तो हम उस पर 4 ओम का लोड नहीं ले पाते, और जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए आउटपुट पे वो नहीं मिल पाता। पैरेलल में हम जितनी इसकी वोल्टेज दी गई होती है आईसी की उतनी यूज़ कर पाते हैं, और हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है। बस एक शर्त ये रखनी पड़ती है कि जो आईसी की मैचिंग होगी, मैचिंग से मेरा मतलब ये है कहने का, इन सभी आईसीओ में डीसी ऑफसेट रहता है थोड़ा आउटपुट पर। इसकी जो आउटपुट रहती है उस पर डीसी ऑफसेट रहता है। उस ऑफसेट आने के कारण इसका इंटरनली होता है, इसकी जो बनावट है उसके ऊपर निर्भर करता है। वो होता ही होता है, आप इसकी डेटा शीट देखेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, इसकी डीसी ऑफसेट को मैच करना है और मिनिमम रखना है। मैच करने का तरीका ये है कि जो आप आईसी ले रहे हैं, कोई भी आईसी ले रहे हैं आप, दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। जैसे कि ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये रही, देखिए, जैसे कि ये यूटीसी की है। इस पे आपको दिख रहा है यूटीसी का नाम, आईसी का नाम, और नीचे नंबर दिए गए। ये होता है बैच नंबर। ठीक है, ये बैच नंबर, जिस इस बोर्ड में देखिए 4 आईसी लगी हैं पर चैनल 2। तो जो पर चैनल 2 में लग रही हैं आईसियाँ, वो सेम ही बैच की होनी चाहिए। हो सकता है तो सारी की सारी सेम ही बैच की लें। ठीक है, और जितना हो सके उतने ज़्यादा लें और मैच कर लें। मैच करने का आसान तरीका है, आप मल्टीमीटर से कर सकते हैं। और अच्छे से मैच करना हो
तो एक LCR मीटर होना चाहिए आपके पास। आप उसकी मदद से भी आईसी को मैच कर सकते हैं। उसकी ट्रिक्स हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा किसी और वीडियो। ठीक है, बेसिकली आप मल्टीमीटर से भी मैच कर सकते हैं रफली। अगर नहीं कर सकते तो बस आप कितना कीजिए कि सेम बैच कोड वाली आईसी लीजिए। जैसे कि देखिए, ये एलएम की आईसी है, इनमें भी बैच कोड लिखा आता है। ठीक है, नई वाली में भी आता है, पुराने वाले में भी आता है, सभी में आता है। देखिए चाइनीज़ है ये, इसमें भी बैच कोड लिखा आता है। ठीक है, सभी में आता है। तो आपको एक ही बैच की आईसी लेनी है ताकि टीसी ऑफसेट मैच वो कम से कम रहे और मैच रहे। ठीक है, और हम बात कर रहे थे एम्पलीफायर की। तो ये पैरेलल है, जैसे कि ये आईसी हमारी 20 वाट दे सकती है आराम से। ठीक है, कई केस में ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन हम 20 मान के चल रहे हैं 8 ohms पर। ठीक है, तो 20 + 20 आपको 40 वाट आराम से मिल सकते हैं इस एक चैनल से, दो आईसी की मदद से पैरेलल में 40 वाट्स। ठीक है, आपको सप्लाई क्या रखनी पड़ेगी, वो आपको आईसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपकी आईसी कौन सी है। जैसे कि ये वाला जो आईसी लगा है इसमें LM1875, इसकी मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है आपकी ±30। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको इतने हाई वोल्टेज पे चलाएं। इसकी रिकमेंडेड सप्लाई जो है वो ±25 वोल्ट है। ठीक है, ±25 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन आप इसको चलाना चाहते हैं 4 ओम पर। ठीक है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको चलाएं ±20 पर, वो बेहतर रहेगा। ये 8 ओम पे भी चलेगी और ये 4 ओम पे भी चलेगी। यही बात इसके लिए जाती है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, आपको 4 ओम के लिए आईसी चलाने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा ±18, और 8 ओम पे आपको चलाना है ये, तो वही केस है ±20 आराम से चल जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी मल्टीमीटर पे शो किया कि अभी ये आई बोर्ड काम कर रहा है +-25 पर, लेकिन वो मैक्सिमम सप्लाई है, उससे डैमेज हो सकता है। ठीक है, वो जैसे कि वोल्टेज अप डाउन होती है ट्रांसफार्मर की मेंस वोल्टेज के हिसाब से रेगुलेट होने के बाद, तो ये ध्यान में रखना है। अगर आपके पास एक बढ़िया बहुत अच्छी किस्म की अच्छी खासी SMPS है तो आप वो इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो एक लीनियर रेगुलेटेड सप्लाई यूज़ कीजिए। फिर आप यूज़ कर सकते हैं 20 ± से ज़्यादा। बाकी इसमें तो आप 100% यूज़ कर सकते हैं आँख बंद कर कर। कितनी? 25 + 25 8 ohms पर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ohm पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस हीट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हीट डिसिपेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे फंक्शंस की, जो पहला हो गया। अब देखिए, कंपोनेंट जो इस्तेमाल किए गए हैं वो SMD में इस्तेमाल किए गए हैं। वो SMD में इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि वो उनकी मैचिंग अच्छे से कराए जा सके। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें थ्रू होल कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं किए। जैसे कि आप देखेंगे ये सेक्शन दे रखा है, इसमें थ्रू होल भी है, SMD भी है। इस तरह यहाँ पे देखिए कैपेसिटर दे रखा है, ये थ्रू होल में है। ठीक है, इसमें आप SMD कैप भी लगा सकते हैं एम्पलीफायर की ये पावर पिंस पर। इस वक्त मैंने यहाँ पे ± पावर पिन पर इसकी 1 माइक्रोफैरड का फिल्म कैपेसिटर लगा रखा है। आप इस पर SMD कैप भी लगा सकते हैं जो सिरेमिक का होता है, और आप ये फिल्म कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। मैंने फिल्म लगाया है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस दे रखी है इसमें, ये बैलेंस करने के लिए है करंट को। जब ये इन आईसी का DC ऑफसेट मैच नहीं होता तो ये आईसी एक दूसरे को ड्राइव करने की कोशिश करती हैं।
ये एक दूसरे पे बेसिकली लोड डालती हैं। उससे क्या होता है, ये आईसी ओवर हीट होती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। कई बार इसमें ऑक्सीडेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब ये इसकी इनपुट है यहाँ पर इस चैनल के लिए, और ये इसकी आउटपुट है यहाँ पर। ये इसकी कॉइल है जो आउटपुट में लगी है, और ये इसका जो जूबल नेटवर्क होता है और थीसल नेटवर्क होता है वो यहीं दे रखा है। ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, और ये कॉइल, और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, बीच वाला सेक्शन हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। उसी तरह से दूसरा चैनल ये दे रखा है। इसकी इनपुट ये रही, यहाँ पे पहली 2 पिन है। ठीक है, इसकी पावर इनपुट यहाँ रहेगी प्लस माइनस, और इसकी यहाँ रहेगी प्लस माइनस। बीच में ग्राउंड है जो स्टार स्कीम पर बेस्ड है। ये देखिए, स्टार स्कीम पर बेस्ड है। जो स्पीकर आउटपुट के लिए ग्राउंड जा रहा है इधर, लेफ़्ट चैनल के लिए ग्राउंड इधर है, ये यहाँ से जा रहा है पॉइंट से इधर, और राइट के लिए इधर। ब्रांचेस अलग अलग दे रखी हैं ताकि ग्राउंड लूप ना बने। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिनिंग की गई है। ये टिनिंग इसलिए की गई है ताकि जब हाई करंट फ्लो हो तो ये डैमेज ना हो। ठीक है, ये 35 mm और 35 माइक्रोन की पीसीबी है। जेएलसी पीसीबी की तरफ से है ये मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको स्पीकर प्रोटेक्शन के फंक्शन बताता हूँ। ये बेस्ड है हमारा, ये रही से हमारी UPC 1237। ये स्पीकर प्रोटेक्शन आईसी है, स्पेशली स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए बनी है। इसमें डेटा शीट में बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, वो सारे के सारे फंक्शन इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए UPC 1237 स्पीकर प्रोटेक्शन डिले का फंक्शन है। इसमें डिले का फंक्शन इसलिए है, जब भी आप पावर एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तो थंब की आवाज़ आएगी। ठीक है, उसको सप्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, या तो वो सॉफ्टली स्टार्ट हो लेकिन वो फिर भी आएगी, तो उसके लिए क्या है, आपको स्पीकर प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना ही पड़ता है। बहुत से बोलेंगे कि ये आईसी में काफ़ी सारे प्रोटेक्शन होते हैं, लेकिन आपको अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो स्पीकर प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना ही चाहिए। तो जैसे हमने इसमें किया डिले, वो एम्पलीफायर ऑन करने पे डिले देखता है, 3 सेकंड का डिले देता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, आपको थंब की आवाज़ नहीं आती ऑन होने पे। ठीक है, उसके बाद है DC ऑफसेट। जब भी स्पीकर के आउटपुट पर, इस एम्पलीफायर के आउटपुट पर यानी कि स्पीकर की इनपुट पर DC वोल्टेज डिटेक्ट होगी, एम्पलीफायर जो ये एम्पलीफायर हमारा उसमें चला जाएगा, किसमें, प्रोटेक्ट मोड में। ठीक है, उसी तरह से जब भी ओवरलोड होगा ये किस में चला जाएगा, प्रोटेक्ट मोड में। इसमें AC पावर लॉस का डिटेक्शन भी दिया हुआ है। वो क्या होता है, बेसिकली जिस तरह से हमने पावर इसको दी और ये ऑन हुआ और थंब की आवाज़ आती है, उसी तरह से जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तब भी हमें थंब की आवाज़ आती है कई बार। और क्योंकि पावर जो हमारी रहती है सप्लाई बड़े बड़े कैपेसिटरों से बनी रहती है और वो काफ़ी टाइम तक डिस्चार्ज होते हैं फिर, तो उससे क्या होता है, स्पीकर पे आवाज़ आती रहती है और थंब की आवाज़ भी आती है। तो उससे बचने के लिए क्या है, AC पावर लॉस डिटेक्शन है। जैसे ही AC इसके ट्रांसफार्मर से AC वोल्टेज हटेगी यानी कि ये स्विच ऑफ होगा, वैसे ही स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड, इसका जो स्पीकर प्रोटेक्शन है वो स्पीकर को एम्पलीफायर से डिस्कनेक्ट कर देगा और थंब की आवाज़ नहीं आने देगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे एक पिन दी गई है, ये इसको आपको कनेक्ट करना है। ये जो हमारी पावर सप्लाई होती है ये इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, उसकी 4 पिन होती हैं, प्लस की,
प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है। और 2 पिन होती है एसी इनपुट वाली। जो एसी इनपुट वाली होती है उसमें से किसी एक पिन पे लगाना है। किसको? इस कनेक्शन को उस पर कनेक्ट कर देना है, इस वाली पिन को, ठीक है। और ये जो पिन दे रखी हैं ये लैचिंग स्विच के लिए। जब भी ये स्पीकर प्रोटेक्शन हमारा प्रोटेक्ट मोड में जाएगा, रेड एलईडी ग्लो करेगी। यहाँ पे ये वाली रेड है स्पीकर प्रोटेक्ट, और स्पीकर ऑन। ग्रीन वाली स्पीकर ऑन है और नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी ये प्रोटेक्ट मोड में जाएगा, रेड एलईडी ग्लो करेगी। तो आप इन 2 पिनों को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक स्विच लेंगे, मोमेंट्री पुश बटन स्विच, ठीक है। जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। इसका जो फॉल्ट वाली कंडीशन है वो रीसेट हो जाएगी और एम्पलीफायर काम करने लगेगा, ठीक है। ये हो गया। और इसी तरह से इसमें ओवर टेम्परेचर के लिए प्रोटेक्शन दी गई है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के एक थर्मिस्टर की सहायता लेंगे। इसकी कैसे कनेक्शन करने हैं इसके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, इसको पहले तो हमें इसको उस जगह पे माउंट करना है जहाँ पे मैक्सिमम हीट जनरेट हो सकती है, यानी कि हीट सिंक पे। और जैसे कि मैंने यहाँ देखिए लगा रखा है, ये अभी कनेक्ट नहीं किया है। जितना हो सके आईसी के पास लगाएंगे इसको, ठीक है। ये फिलहाल काफ़ी पास है। जैसे इसका फंक्शन क्या है, ये जैसे ही इसके जो रेटिंग दी गई होती है इसकी, जैसे इसकी 70 डिग्री सेंटीग्रेड रेटिंग दी गई है, ये एक्टिव हो जाएगा। इस केस में इस टाइम पर ये नॉर्मली क्लोज्ड वाला है, यानी कि अब ये हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये शॉर्टेड दिखाएगा हमको, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इसको कनेक्ट करने के लिए एक तरीका क्या है, इसको हीट सिंक पे माउंट करेंगे और जो ये पिन थी एसी डिटेक्ट वाली पिन है, उसको इसके एक पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और दूसरा पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर की एसी इनपुट पर, किसी भी एक इनपुट पर, ठीक है। कौन सा ब्रिज रेक्टिफायर होना चाहिए, वो जहाँ से इस पॉइंट के लिए सप्लाई आ रही है प्लस माइनस की, उसी ब्रिज पर, कोई दूसरे ब्रिज पर नहीं, ठीक है। ये हो गया। उस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। जैसे ही ये ओवर टेम्परेचर पे जाएगा ये ट्रिप हो जाएगा, और ट्रिप होते ही आपके जो स्पीकर हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एम्पलीफायर से लोड हट जाएगा और आईसी जो है ऑफ हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हीट सिंक का टेम्परेचर कम होने लगेगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा इसके थ्रेशोल्ड से नीचे जाएगा, वो दोबारा से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी, यह मैंने आपको दिखा दिया बोर्ड, ठीक है। और अब मैं इसकी करंट रेटिंग की बात कर लेते हैं एक बार। यह आईसी जो हमारी है, इसमें पर्टिकुलर आईसी LM1875 8 ओम रहता है इसका, जो सपोर्टेड रहता है अच्छे से। 4 ओम पे भी बढ़िया काम करती है, लेकिन सप्लाई वोल्टेज का ध्यान रखना है। और ये इसमें जो इंटरनली इसकी लिमिट रहती है 4 एम्पेयर की, और टेस्टेड लिमिट रहती है इसकी 3 एम्पेयर। आपको डेटा शीट पढ़ेंगे उसमें दिख जाएगा ये, नहीं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की है TDA LM38 और LM1875 20 वाट ऑडियो पावर एम्पलीफायर डेटा शीट। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन दी गई है प्लस माइनस 25 वोल्ट, ठीक है। एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा है, लोड दे रखा है 8 ओम का, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई करंट
दे रखा है। ये आपका जो करंट है ये नॉमिनल करंट है, ये आइडियल करंट है। और आउटपुट पावर 1% पर देखिए THD 1% पर दे रखा है 25 वाट्स। और जैसे कि हम इससे लेंगे 20 वाट तो आपको मिल जाएगा 0.01%। काफ़ी लो नॉइज़ है, ठीक है। ये टिपिकल है, ये टेस्टेड दे रखी है इसमें। ये देखिए, ध्यान से देखने वाली चीज़ है। मैं इसको एक बार जूम करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको जूम कर लिया हूँ मैं। ये देखिए, अब 4 ओम पर इसका जो डिस्टॉर्शन है थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरह से हम आते हैं नीचे की तरफ। ये रहा। बस एक बार एक चीज़ और हम इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, PSSR, ठीक है। ये पावर सप्लाई रिपल रिजेक्शन होता है, ठीक है। इसका बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा कैपेसिटर आपको लगाने पावर सप्लाई सेक्शन में। और अगर आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो जो उसकी लीनियर होनी चाहिए वो, और उसकी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो अच्छी होनी चाहिए। ये उसके लिए बेसिकली। अब हम आते हैं इसकी करंट लिमिट पर। इस IC की करंट लिमिट दे रखी है यहाँ पे, देखिए 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर्स। और टेस्टेड लिमिट कितनी है? 3। तो हम मैक्सिमम पे नहीं जाएंगे, हम मिनिमम पे ध्यान रखेंगे। इसकी मिनिमम कितनी है? 3। तो हमें इसका ये ध्यान रखना है बस कि जो इसकी टेस्टेड लिमिट है 3 है, हम 3 मान के चलेंगे। और अब मैं 4 ओम के लिए क्यों मना कर रहा हूँ? जब हम इसे 4 ओम पे चलाएंगे, 4 ओम पर वोल्टेज क्या रहेगी? 8 ओम के हिसाब से कम, लेकिन करंट बढ़ जाता है। करंट अगर वोल्टेज हम सेम भी रखेंगे तब भी लोड करंट बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा? ये लिमिट जो है जल्दी क्रॉस हो जाएगी। उससे क्या होगा? IC आपकी डैमेज हो सकती है, ठीक है। और ये देखिए, इसकी जो टेम्परेचर 55 डिग्री होने पर पावर भी रिड्यूस हो जाती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा हीट डिसिपेट हो, क्योंकि जितनी लोड कम होगा उतना ज़्यादा हीट डिसिपेट ज़्यादा करेगी। अब हम इसका एक बार और देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने करंट कैपेसिटी 4 एम्पेयर दी है, लेकिन नीचे दिखाया टेस्टेड पे 3 एम्पेयर। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 20 वाट प्लस माइनस 25 वोल्ट की सप्लाई के साथ 4 ओम पे और 8 ओम पे, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक ग्राफ है, वो ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये देखिए 8 ओम पे, 8 ओम का ग्राफ देखिए आप। पावर आउटपुट सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 20 पे आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, अच्छी खासी आउटपुट। और 25 पे तो आपको मिल ही जाएगी, प्लस माइनस 25 पे आपको लगभग 25 मिल जाएगी। और एक और देखना है आपको अभी, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। साउंड क्वालिटी के हिसाब से यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये देखिए, सप्लाई यूज़ की गई है प्लस माइनस 25, और एक ग्राफ रहेगा हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वर्सेस पावर आउटपुट। ये 10 वाट के लिए है, ये 20 वाट के लिए है। उसके बराबर में ही देखिए लाइन है ये, और ये 30 वाट के लिए है। तो ये लगभग 20 वाट से 2-3 वाट ज़्यादा है। और जैसे ही हम ज़्यादा लेंगे, इससे 20 वाट से ज़्यादा पावर आउटपुट लेंगे तो डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए, और 4 ओम का लोड वाला देखिए लाइन, उसकी डिस्टॉर्शन ज़्यादा है 8 ओम के लोड के मुताबिक, दिख रहा है आपको? तो 8 ओम पे चलाने पे लो डिस्टॉर्शन रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक ग्राफ और है इसमें, ये रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये 4 ओम पे है, ये है पावर डिसिपेशन वर्सेस पावर आउटपुट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें बेनिफिट क्या है। जैसे कि मैं दोनों के लिए सेम लेके चलता हूँ, प्लस माइनस 25 पहले, प्लस माइनस 25 वो रहेगा हमारा, तो यह आएगा 4 ओम का हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, लोड।
ये देखिए, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ये आउटपुट पावर है, ये डिसिपेशन है, ये जो गया 20 का, ये गया 25 का। ये देखिए डिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है 30 से और 35 के बीच में। देखिए लाइन है, ये लाइन का नीचे वार्निंग दी गई है, वो मैं बता दूंगा क्या वार्निंग है वो। ठीक है, दिख रहा है। तो आप आउटपुट देखिए, आउटपुट है इसकी 20 वाट, डिसिपेशन कितना है +30 वाट। ठीक है, अब यही सेम चीज़ इसमें देखिए, प्लस माइनस कितना है 25। अब ये देखिए आउटपुट पावर देखिए, पहले 20 वाट क्रॉस कर चुका है, देख रहे हैं आप, 20 वाट क्रॉस कर चुका है, और लेकिन डिसिपेशन कितना है 20 वाट से नीचे है, यानी कि मोर देन 10 वाट्स कम डिसिपेट कर रहा है, यानी कि हीट सिंक कूल रहेगा। यही फ़ायदा है, सेम पावर है, सेम आउटपुट है, मतलब सेम सप्लाई वोल्टेज है और सेम ही आउटपुट पावर है दोनों की, लेकिन डिसिपेशन में देखिए कितना फ़र्क है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। बस यही है, अगर हम इस पे 20 पे जाते हैं तो 20 में देखिए कितना है, इस पे दे रखे हैं 10 और 15 के बीच है, और इसमें देखिए 20 पे, ये देखिए ये भी 20 को क्रॉस कर रहा है, और 20 पे भी नहीं आया, देखिए 20 पे भी नहीं आया, ये देख रहे हैं। तो ये 8 ओम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, आप ज़्यादा पावर इस ले पाएंगे 8 ओम पे, और हीट सिंक भी ठंडा रहेगा। हम TDA की देख लेते हैं। TDA में देखिए इन्होंने दे रखा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है उन्होंने +-20 और +-25 वोल्ट, यानी कि 50 वोल्ट टोटल। इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि इसे कम वोल्टेज पे चलाना है, हमें मैक्सिमम पे नहीं चलाना है। हम इसको +-20 पे चला सकते हैं, 22 पे चला सकते हैं आराम से, और 4 ओम पे चलाना है तो 100% इसको +-20 के नीचे ही नीचे चलाना है। ठीक है, इसमें जो करंट लिमिट दे रखी है इंटरनली लिमिटेड, वो 5 एम्पेयर दे रखी है, उससे ज़्यादा है, लेकिन वही पावर डिसिपेशन दे रखा है 25 वाट। इसका ध्यान रखना है। और हम आते हैं नीचे, देखिए टेस्ट कंडीशन में क्या है, पावर सप्लाई दे रखी है +-18। ठीक है, +-18। अब इन्होंने डिस्टॉर्शन थोड़ा हाई ले रखा है, लेकिन फिगर देखें इनकी, 4 ओम पर दे रखा है 24 वाट, 8 ओम पे दे रखा है 18 वाट टिपिकल। ठीक है, लेकिन 8 ओम पे ही +-22 वोल्ट के साथ 22 वाट मिनिमम है, 25 वाट टिपिकल है, यानी कि बेहतर होगा आप 8 ओम चलाएं और पावर सप्लाई लें +-22 सॉरी। ठीक है, अब इसी तरह हम नीचे जाते हैं डिस्टॉर्शन की तरफ, वो नहीं पावर आउटपुट की तरफ, और सप्लाई वोल्टेज। ये देखिए पावर आउटपुट सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस है ही नहीं स्केल पे, देख रहे हैं आप, स्केल ही नहीं दिया इन्होंने। कहाँ तक दिया है, ये वही आपका 20 +-22 होगा, +-22 होगा, हाँ 22 वोल्ट होगा +-। और यहाँ पे देखिए हमें लाइन जा रही है +-20 वाली, ये +-20 वाली, और ये पावर डिसिपेट कहाँ तक कर रही है, पावर आउटपुट कहाँ तक दे रहा है हमें, ये हमें 25 दे रहा है, अंडर 0.5%। और यही इस पे इन्होंने दे रखा है किस पे, 4 ओम पर। ये देखिए +-20 कितना चला गया, 30 क्रॉस कर गया। ठीक है, 30 आराम से दे रहा है, 30 से ज़्यादा ही दे रहा है, लेकिन 30 आराम से दे रहा है। लेकिन हम देखेंगे इसकी इफ़िशेंसी, हाँ, टोटल पावर डिसिपेशन एंड इफ़िशेंसी वर्सेस आउटपुट। ये पावर आउटपुट है, ये डिसिपेशन है, टोटल डिसिपेशन है, सॉरी पावर, टोटल पावर डिसिपेशन, इफ़िशेंसी वर्सेस आउटपुट। ये आउटपुट है, ये इफ़िशेंसी है, और ये आपका क्या है, डिसिपेशन।
4 ओम के लिए है ये, और 18 रहेगी प्लस माइनस सप्लाई। तो जैसे कि हम अगर इससे लें कितनी 25 वोट, तो ये देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये 15 के ऊपर जा रहा है डिसिपेशन, और 30 ये देखिए नीचे आ गया क्योंकि 4 ओम पे है। लेकिन सप्लाई देखिए आप, वो 18। मेन पॉइंट ये है, अगर यही अगर 22 होती या 20 होती तो उल्टा हो जाता, डिसिपेशन बढ़ जाता, एफिशिएंसी घट जाती। ठीक है, अब ये दूसरे वाला है, ये एफिशिएंसी का है। ठीक है, ये देखिए एम दे रखा है ना, ये एम वाला है। जैसे कि हम 30 वाट लेंगे, एफिशिएंसी बढ़ रही है, देखिए 70% हो गई है लगभग, दिख रहा है आपको, 35 पे जा रहा है। ये इस टाइम 30 वाट पे हमारा रहेगा 50 वाट, और 50% एफिशिएंट। तो यानी कि हम 4 ओम पे चलाएंगे तो वोल्टेज हमें रखनी पड़ेगी कितनी, प्लस माइनस 18। और हमें अगर 8 ओम पे चलाना है तो हम प्लस माइनस कितनी ले सकते हैं, 22। अब ये देखिए, अब हम इस पे 35 वाट तक इसमें दे रखा है स्केल, हम 30 पे देखेंगे। हीट डिसिपेशन देखिए कितना दे रखा है, 12 के अंडर है, और एफिशिएंसी देखिए 70 तक जा रही है, देख रहे हैं आपको, 30 वाट पर 70 पे जा रही है एफिशिएंसी, 70 और 60 के बीच में कट जहाँ हो रही है, दिख रहा है। और यहीं पर 30 वाट पर ये देखिए 60-70, लेकिन सारा खेल है किसका, सप्लाई वोल्टेज का। बस सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके रखना है हमें। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं ये स्कीमेटिक है, बेसिक स्कीमेटिक दिया हुआ है एप्लीकेशन नोट में। ये इसका रहेगा PA 100 वाट पैरेलल सर्किट। ये एक्चुअली में जो सर्किट दिया गया है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल दिखाया गया है, ये LM3886 के लिए है, लेकिन यही प्रिंसिपल हम LM1875 में भी लगा सकते हैं, और लगाया है। ठीक है, और अच्छी खासी आउटपुट मिलती है। अब देखिए एक चाइनीज़ बोर्ड आता है, सेम प्रिंसिपल पे लगभग बना हुआ है, उसका क्या हिसाब किताब रहता है, ये देखिए, ये उसका स्कीमेटिक है चाइनीज़ बोर्ड का। ठीक है, ये देखिए चाइनीज़ बोर्ड ऐसा होता है। अब ये देखिए 4 ओम है, क्या चीज़, लोड, आउटपुट पावर कितनी है 62 वाट, और आउटपुट वोल्टेज दे रखे 15.8, और इधर दे रखा है 15.9 वोल्ट आउटपुट, और 63 वाट क्या है ये आउटपुट। यानी कि 2 IC का इस्तेमाल करके LM1875 इन्होंने 60 वाट आउटपुट ले लिए। और जो इसकी नॉइज़ रहे, ये देखिए नॉइज़ 116 dB, और इधर कितनी है 117 dB 1 हर्ट्ज़ पर, 1000 हर्ट्ज़ पर, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रखिए। जो ये मेरा वाला बोर्ड है, ये भी सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है। वो प्रिंसिपल क्या है, ये वाला, ये है मेन प्रिंसिपल बेसिकली। ठीक है, ये है सर्किट, पैरेलल एम्पलीफायर स्कीमेटिक, और इसका नाम रहेगा PA 100 वाट पावर एम्पलीफायर। और इसकी जो ये है AN 1192 ओवर टॉर्चर सीरीज़ हाई पावर सॉल्यूशन। ये TI इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन नोट डेटा शीट है। ठीक है, तो इसको पढ़कर ध्यान में रखकर हमने जो मेरा बोर्ड है मैंने वो बनाया है। ठीक है, और पावर सप्लाई
रिजेक्शन रेशो के बारे में, जो रिपल रिजेक्शन है उसके बारे में मैं बताने वाला था आपको। वो बेसिकली क्या होता है ये देखिए, मैं इसको बस सेट कर लूँ 1 मिनट। ये देखिए, जितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटेंस रहेगी कैपेसिटर में, सप्लाई में, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी रहेगी क्या, PSRR, ठीक है, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। और वो है क्या चीज़, वो बेसिकली ये है कि जो रिपल आती है हमारी, जो AC कंपोनेंट आता है हमारे DC सप्लाई में, वो मिनिमम रहे, ताकि जो हमारी आउटपुट मिल रही है हमें, एम्पलीफायर की आउटपुट हमें मिल रही है, वो बराबर एक मेंटेन रख सके आउटपुट को लेवल पर, एक मेंटेन बनाए सके, वो मेंटेन कर सके एक आउटपुट को। तो उसको एक क्राइटेरिया चाहिए कि सप्लाई इससे ज़्यादा सैग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें इतनी ज़्यादा रिपल नहीं होनी चाहिए। वो रिपल कहाँ से आती है, वो बेसिकली आती है कैपेसिटेंस के लो होने पर, ठीक है, लो होने पर आती है वो। अगर आपकी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, लीनियर है, तो उससे वो वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर सप्लाई हमारी होती है ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफायर और फिर ढेर सारे कैपेसिटर। सेम यही केस है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको इस बोर्ड को चला के दिखाता हूँ। ये इस बार मैंने ये जो बोर्ड लगा रखा है, ये वाला है, ठीक है। इस वाली IC के साथ है, इस वाली IC के साथ मैं इसकी टेस्टिंग का वीडियो बाद में कभी डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साउंड टेस्ट। इसको एक बार हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बोर्ड चालू है। अभी मैं इसका स्पीकर ऑन करता हूँ, सॉरी, इनपुट सिग्नल ऑन दे पावर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है रात का, तो मैं वॉल्यूम ज़्यादा नहीं करूँगा। इसको इनपुट जा रही है इस बोर्ड से, मैं इसको कम करता हूँ। देखिए, वॉल्यूम कम किया मैंने, वॉल्यूम बढ़ाया मैंने, ठीक है। और कंप्यूटर तो चल रहा है, ऐसे मैं इसको पीछे करता हूँ। अब देखिए, अभी मैं वर्किंग दिखाता हूँ आपको इसके। पहले हम DC वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए, ये पॉजिटिव, देखिए वोल्टेज बढ़ गई है। देखिए, इस वक्त 25.8 आ रहे हैं पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 25.8, ठीक है, यानी कि वोल्टेज बढ़ गई है। इसकी वोल्टेज बढ़ गई है, इसलिए मैं बोल रहा था कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ करें या फिर कम सप्लाई लें, यानी कि ±22 लें, ±20 लें, लेकिन फुल वोल्टेज ना लें, नहीं तो आपकी IC डैमेज हो सकती है। मेरा पर्पज़ खाली इसको टेस्ट करना है, इसलिए मैं इसको इस वक्त चला रहा हूँ फुल वोल्टेज पर, समझ गए आप, ठीक है। तो अब हम इसके आउटपुट पर चेक करेंगे। ये देखिए, पहले मैं इसको उस पर कर लेता हूँ। चलो मैं आपको इसका DC ऑफसेट दिखाता हूँ। ये हमने इसको मिली वोल्ट की रेंज में कर लिया है, ठीक है। और इसके आउटपुट पर देखेंगे, दिख रहा होगा आपको। मैं इसका एक बार ऑफ़ करता हूँ इसको। ये देखिए, ऑफ है ये। इस वक्त नेगेटिव में दिखा रहा है DC ऑफसेट जो है। ये देखिए, ये ऑन किया, चेंज हो रहा है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया है।
वो चेंज होता रहता है, सिग्नल के ऊपर होता है। ये आउटपुट में है, मैं इसकी फुल पावर नहीं चला सकता क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपको अब एक सिग्नल दिखाता हूँ जो 1 किलोहर्ट्ज़ का, मैं इस पर चला के देखता हूँ एक बार, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये डिज़ाइन में वही डिज़ाइन है जो हम जिस बोर्ड की हम बात कर रहे थे। देख सकते हैं सामने से ऐसा दिखता है ये, और पीछे से इस तरह से दिखता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 3D रेंडरिंग व्यू है पीसीबी डिज़ाइन का, ठीक है। और ये रियलिटी में है, ये आपके सामने। एक बार मैं ज़रा ऑन कर लूँगा, क्या कहते हैं इसको, फ्लैश लाइट को। ये देखिए ये 3D रेंडर है, ठीक है। देखिए जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये कॉइल्स है, ये देखिए। और ये देखिए ये रियलिटी में कितना सिमिलर है, देख रहे हैं। और जो मैं पहले कह रहा था कि मैं आपको 1 किलोहर्ट्ज़ वाली टोन दिखाता हूँ, वो एक्चुअली मैं आपको स्पीकर पे नहीं दिखा सकता, डैमेज हो सकते हैं ट्विटर या स्पीकर। तो मैं बाद में क्या करूँगा, एक मेरा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रखा हुआ है लोड का, इस रेजिस्टेंस पे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा। और दूसरे बोर्ड भी है मेरे पास अभी, जैसे मैंने आपको बताया ये 2.1 बनाने के लिए एक 150 वाट का मोनो भी बोर्ड है जो इस सेटअप के साथ पीछे की तरफ लग सकता है और आपका 2.1 सिस्टम आराम से बन सकता है। ट्रांजिस्टर में भी मेरे पास बोर्ड है जो प्लस माइनस 100 वाट दे सकता है, 50 वाट से लेके प्लस माइनस 100 वाट तक, ठीक है। वो कुछ इस तरह का दिखता है, सेम स्पीकर प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें भी, देख रहे हैं वही आईसी दे रखी है। बस जो एम्पलीफायर सेक्शन है वो हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड है, ठीक है। और जो ये इसको जो स्कीमेटिक है ये काफ़ी जाना माना पहचाना स्कीमेटिक है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है कई सालों से, और हमारे इंडिया में भी लोग इसको बेच रहे हैं। तो मैंने भी बनाया है लेकिन बहुत छोटे साइज़ में, ठीक है। जैसे कि ये था, ये देखिए कितना छोटा था ये, उसी तरह से। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। गुड नाइट दोस्तों।